नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज चर्चा एक बड़े ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर, और विषय यह है साथियों कि क्या दिल्ली में यमुना के अलावा भी कोई नदी और है। जी हाँ साथियों, हमारे तमाम माननीय दर्शकों ने मुझसे जिज्ञासा व्यक्त की थी, पूछा था कि सर इस बारे में आप कुछ बताएं। तो तमाम खोजबीन, पड़ताल और कवायद के बाद मैं जो भी पता चला उस जानकारी को सिलसिलेवार आपके लिए लेकर हाजिर हूं। आप सब अपना स्नेह दीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहली बात उठती है कि दिल्ली में नदी। तो दिल्ली और देश के तमाम जनमानस के मन में, संज्ञान में एक ही बात प्रबलता से बैठी है कि दिल्ली में एक ही नदी है, और वो नदी है यमुना नदी, जो लाल किले के पीछे की साइड में बहती है। लेकिन साथियों, भौगोलिक सच्चाई कुछ और है, इसके इतर है। वास्तव में दिल्ली में यमुना के अलावा एक नदी और भी है, लेकिन प्रदूषण, अतिक्रमण और तमाम कारणों से उस नदी का स्वरूप अब बदल चुका है। आजादी के पहले तक अलग नजर आने वाली नदी अब पहचान और अस्तित्व दोनों गंवा चुकी है। इसके पीछे साथियों कई कारण हैं। तमाम मानवीय क्रियाकलाप, लापरवाहियां और पर्यावरण के प्रति गंभीर न होना आदि चीजें हो सकती हैं। दिल्ली की नई पीढ़ी और देश के तमाम लोग भी इस पर विश्वास नहीं करेंगे शायद कि दिल्ली में यमुना के अलावा भी एक नदी और है। तो साथियों, फिर बात उठती है वो लुप्त प्राय नदी आखिर कौन सी है। जी हाँ साथियों, उस लुप्त प्राय नदी का नाम है साहिबी नदी, या उसे कुछ लोग सहाबी नदी कहते हैं और कुछ लोग साबी नदी भी कहते हैं। तो यह वो नदी है जो अब दिल्ली में लगभग लुप्त प्राय है। आइए जानते हैं साथियों साहिबी नदी का इतिहास और भूगोल। साथियों, यह साहिबी नदी निकलती है राजस्थान के सीकर जिले से। जी हाँ साथियों, सीकर जिले में जीतगढ़ के पास जो अरावली की पहाड़ी श्रृंखला है, वहीं से यह नदी निकलती है। और ब्रिटिश काल के नक्शों में इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है कि दिल्ली में एक नदी सावी नदी है, जिसे यमुना की सहायक नदी के रूप में इंगित किया गया था। राजस्थान में सीकर से अलवर और फिर हरियाणा में गुरुग्राम तक आकर यह दिल्ली में ढांसा बॉर्डर के पास प्रवेश करती है, और उसके बाद आकर यह नजफगढ़ झील में मिल जाती है। यही एक छोटी बरसाती नदी थी, जिसमें बरसात के अलावा अन्य दिनों में कम पानी रहता था। नजफगढ़ से सिंचाई और पीने के पानी के लिए इसकी एक बड़ी नहर निकाली गई थी। ब्रिटिश काल में लोग बताते हैं कि इसमें व्यापार और परिवहन आदि भी होते थे, और इस नदी की लंबाई, जो कि विद्वानों ने बताया है कि लगभग 250 किलोमीटर रही होगी राजस्थान से लेकर दिल्ली तक, क्योंकि यमुना में आकर यह नदी अपना अस्तित्व यमुना में मिला देती है। और यह जो बड़ी नहर थी, इसे नजफगढ़ नहर के नाम से उन दिनों जाना जाता था। और आज आजादी के बाद यही नदी या यही नजफगढ़ नहर अस्तित्व खोकर नजफगढ़ के नाले के रूप में बदल गई है, जहां नदी का कोई अस्तित्व नहीं है, और अब देश दुनिया ऐसे नजफगढ़ के नाले के नाम से ही जानती है। तो अगर सही मायनों में कहा जाए साथियों कि दिल्ली में दूसरी नदी कौन सी है, तो साथियों जो नजफगढ़ का नाला है, वही एक प्रकार से साहवी नदी का विकृत रूप है। अब साथियों, बात उठती है कि इस नदी के अस्तित्व पर संकट आखिर क्यों आया। साथियों, आजादी के बाद देश और दिल्ली में तमाम व्यवस्थाएं बदली, दिल्ली की जनसंख्या बढ़ी, बाहर से लोग आकर जुटने लगे, और नतीजा ये हुआ कि दिल्ली का विस्तार हुआ, और दिल्ली जयपुर हाईवे के समीप साहबी नदी पर मसानी बैराज बनाया गया, जिसको बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए बनाया गया था। और यही वो वजह थी साथियों, मसानी बैराज जो बनाया गया था, उसकी वजह से ही साहबी नदी में
दिल्ली की तरफ जो आने वाला पानी था उसकी मात्रा नगण्य हो गई या बहुत कम हो गई। बाद में अतिक्रमण, निर्माण, पानी का बहाव आदि तमाम कारण थे जिनकी वजह से इस नदी के अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। और धीरे धीरे जैसे जैसे दिल्ली का विस्तार होता गया, जनसंख्या बढ़ती गई, यह नदी अपना अस्तित्व खोती चली गई। और बाद में जो नजफगढ़ नहर निकली थी उसमें तमाम इधर उधर के सीवर और तमाम कचरा गंदगी डालने से वो बिल्कुल नाले के रूप में ही परिवर्तित हो गई। नतीजा यही हुआ कि जो नदी थी वो नाला कहलाने लगी। आप साथियों जानते हैं कि आज की स्थिति क्या है इस संदर्भ में। तो साथियों, यह प्रसन्नता का विषय है कि आज सरकार इस बारे में सोच रही है कि साहबी नदी का पुनरुद्धार किया जाए और उसको पुनः अस्तित्व में लाया जाए। इस पर बाकायदा काम शुरू हो चुका है और काफ़ी कुछ इसमें काम राजस्थान और हरियाणा में हो चुका है। दिल्ली में भी इस विषय में कार्रवाई चल रही है। तो मैं समझता हूँ वो दिन दूर नहीं जब जल्दी ही साहबी नदी फिर से भारत के मानचित्र पर दिखाई देगी। इसके लिए बहुत ज़रूरत है सरकार के समयबद्ध और सक्रिय क्रियान्वयन की तथा जनता के अमूल्य सहयोग की, ताकि इस नदी का अस्तित्व पुनः बहाल किया जा सके। यही हमारी शुभेच्छा है, यही हमारी मंगल कामना है। नमस्कार।